मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। सर्व શાસ્ત્રોનો સાર બીજભૂત પદાર્થ જે ગ્રંથમાં મળે છે આવો સરસ તત્વાર સૂત્ર ગ્રંથ છે અને એ તત્વાર સૂત્ર ગ્રંથમાં આપણે 5મા અધ્યાય ઉપર વિચાર કરી રહ્યા છીએ। ઠીક છે, 5મું અધ્યાય અને સોરી 8મું અધ્યાય અને 8મા અધ્યાયમાં પણ જે આપણી ચર્ચા નામ કર્મના ભેદ ઉપર ચાલે છે, બરાબર। અને નામ કર્મના ઘણા બધા ભેદો છે। એ ભેદોમાં જેને આપણે કહીએ जुदी जुदी रीते भेद को समझा अपन। कहीं पर ये समझा कि कितने प्रकार के होते हैं, कहीं पर ये समझा कि खल रूप रस रूप वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। तो 10 जोड़े इस बारे में कल हमने समझे थे कि जो जोड़े से रहते हैं, बराबर, यहाँ से सॉरी ये सब हो गया था। उसमें 5 जोड़े की चर्चा हो गई थी। प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस शरीर, सावर शरीर, सुभग शरीर, दुर्भग शरीर, सुस्वर, दुस्वर, शुभ और अशुभ, इन 9 पे चर्चा हो गई थी। याद है सबको? ये सब जो भी काम है वो काम नाम का काम है, काम का काम नहीं, बराबर। इन कर्मों से जो भी मिलता है वो सब नाम का काम है, काम का काम नहीं। यानी नाम कर्म के कारण ये सारी दशा बन रही है, इनमें मेरा कोई काम नहीं। और कैसी कैसी दशा कही यहाँ पर, तो वो देखकर आपको आश्चर्य होगा कि लोग प्रीति करें, स्वर अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो भी ये मेरे लिए कोई काम की वस्तु नहीं। फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर ये चीज को समझा कि 5 और प्रकृतियां हैं जो जोड़े में रहती है, बराबर। टोटल 10 जोड़े हैं ना, तो 10 जोड़े में से 5 जोड़े यानी 10 प्रकृतियों की चर्चा कर ली थी। आज नए 5 कपल को अपन को समझना। देखो उनमें क्या समझे। सबसे पहले बादर शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये थोड़ा समझने लायक है। वादर शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो वादर शरीर की क्या व्याख्या आई कि जो शरीर दूसरों को रोके व दूसरों के द्वारा रुके ऐसा शरीर हो। और सूक्ष्म मतलब ना किसी को रोके और ना किसी से रुके। बड़ा संयोग है कि लगभग लगभग यही बात अभी तत्वार सूत्र में समय सार में चल रही, लगभग लगभग यही बात। पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त नहीं, बादर नहीं, सूक्ष्म नहीं। तो जो समय सार में कहते ना कि सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कहा है, खुशी बिन ख्याल में आ रहा है ना, बार बार समय सार में लेकर रहते ना, सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कहा है, सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कहा है। तो कौन से सिद्धांत ग्रंथ? बोले ये सिद्धांत जहां पर ये कहा जा रहा है कि आत्मा बादर है, जहां ये कहा जा रहा है कि आत्मा सूक्ष्म है, जहां ये कहा जा रहा कि आत्मा स्थूल है, अथवा क्या कहते हैं, ये सब बता, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, ये सिद्धांत ग्रंथ है। तत्वार सूत्र देखो, गौमठ सार देखो, धवला आदि ग्रंथ देखो, सर्व ग्रंथों में ये बात आती है। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से वहां ये बताया जाता है कि ये इन कर्म के संयोग के कारण जीव को वर्ण वाला, रस वाला कहा जाता है, लेकिन खरेखर देखा जाए तो आत्मा वर्ण रस वाला नहीं।
बराबर। फिर भी थोड़ा अपन इन प्रकृतियों का काम क्या है वो समझते। प्रकृति का नाम है बादर प्रकृति। कौन सी प्रकृति? वादर प्रकृति। बादर प्रकृति का मतलब क्या है? जिसके कारण ये जीव रुके या रोके। है? सब ताली बजाओ। ये ताली बजाना मतलब क्या है? ये ताली बजती क्यों? ये ताली इसीलिए बजती है कि ये हाथ इस हाथ के द्वारा रुकता है और ये हाथ इस हाथ को रोकता है। ये हाथ रुका और रोका गया और रोकने वाला हुआ। ये किस लिए हुआ? क्योंकि इसके अंदर में बादर नाम कर्म का उदय चल रहा है। अब सोचो, अपन कहते हैं ना दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब वो कहते हैं दो के दो हाथ हो, लेकिन एक हाथ बादर नाम कर्म की प्रकृति वाला हो और दूसरा सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति वाला हो, तो दो हाथ नहीं 200 हाथ लेकर भी आ जाओ तो भी ताली नहीं बजती। समझे कि नहीं समझे? है? और अगर एक ही हाथ हो लेकिन वो बादर नाम कर्म की प्रकृति वाला हो तो ताली नहीं तो चपटी तो बज ही जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जब ये दो सघन टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वो चाहे ताली की हो चाहे चुटकी की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं समझे? तो आपकी ताली, मेरी आवाज, जो कुछ भी है वो किसकी अधीन है, किसके लिए थैंकफुल है? बादर नाम कर्म के। चूंकि हमारे लिए बादर नाम कर्म का उदय है इसीलिए ये होता है। अगर बादर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आवाज सुनाई दे रही है कि सब फ्रीज हो गए? हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हाँ, तो बादर नाम कर्म के कारण ये सब चीजें वहां पर हो रही। तो सूक्ष्म नाम कर्म क्या है? सूक्ष्म नाम कर्म क्या है? तो बोले गई थी हमें कितनी देर पहले आई? हाँ? સર સર ક્યારનું અટકી રહ્યું છે થોડું થોડું, પછી હમણાં અટકી ગયું હતું. साव अटकी गई हो तू? હા, चल। હમણાં સાવ અટકી. हाँ, तो वो बात यहाँ पर आई थी अपनी, कहाँ अटकी थी बात? जहाँ नेट अटका था वहां तो नहीं अटकी थी, कहीं और अटकी थी। तो बात यहाँ पर आई थी कि जो भी काम हो रहा है, बराबर, ये रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है इतना देख लेना। नहीं चालू है ना? ચાલુ છે. चालू है ना? ओके। तो जो भी ये जो काम होते हैं कि रुकना रुकाना ये सब चीजें बादर नाम कर्म के कारण हो रही। जब बादर नाम कर्म नहीं होता और सूक्ष्म होता है तो आत्मा में सघनता का अभाव हो जाता है। और जब सघनता का अभाव हो जाता है तो किसी भी प्रकार की जो रुकावट उसमें होती नहीं। तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि रुकावट होना तो बुरी बात है, रुकावट नहीं होना अच्छी बात है। यानी हम भी तो ऐसे ही होते हैं ना, बिना रुकावट के, है? जहां चाहते वहां चले जाते, जहां से जाना होता वहां आ जाते, सब काम अपनी मर्जी से करते, कितना अच्छा रहता। ऐसा जो सोच रहे हैं वो लोग तत्व को और वस्तु को नहीं समझ रहे हैं। ख्याल में आया? हाजी फरीदी कपाती थी आवाज? अच्छा, क्या थी कपाई છે હવે મને ફાઇનલી કહો તો આપણે બધી વસ્તુ ફરીથી કરી દઈએ। સર
ઓકે, બોલો હવે. હવે સ્ટેબલ છે અવાજ? ઠીક સર છે. અત્યારે તો છે. હા, અત્યાર એ 100 થી શ્રેષ્ઠ અત્યાર સુધી છે. એટલે સાવધાન ઇન્ડિયા. આગળ જૂઠ બોલવાનું પાપ પણ આપણે નહીં લાગે. સમજ્યા? હા, એમાં ખબર નથી અમુક ટાઈમે શું વેવ્સ આવે છે અમારા નેટવર્કમાં. અમુક ટાઈમ માટે વચ્ચે બહુ વ્યવસ્થિત ચાલશે, ખબર નથી અચાનક શું થાય વચ્ચે એકદમ જતો રહે છે. અને આજે હું એવું ક્યારે થાય છે ત્યારે હું મોબાઈલ લઈને બેસું છું કે જેમ કંઈક થાય તો મોબાઈલ નું નેટવર્ક કનેક્ટ કરી દઉં, પણ અત્યારે મોબાઈલ બહાર હતો એટલા માટે ઉભો થઈને જવું પડ્યું. પણ હવે મોબાઈલ ના નેટ થી કનેક્ટ 5-10 મિનિટ પછી એનો સ્ટેબલ થઈ પછી આપણે. ओके, हाँ. तो अब बात इसलिए हो रही क्योंकि वो थोड़ा रुकना रुकाने का अटकने अटकाने की बात चल रही है ना, तो नेट भी सोच रहा है मैं डेमो देता देता चलूं, आपको बता दूं कि भाई मैं सूक्ष्म नहीं हूं, मैं भी स्थूल हूं, मैं भी अटकता हूं, मैं भी अटकाया जाता हूं. देखो पता समझना, इंटरनेट की तरंग है सूक्ष्म की स्थूल. बताओ अब अभी लॉजिक से उत्तर दो. है सूक्ष्म सूक्ष्म છે, ના સ્થૂલ સ્થૂલ છે. સ્થૂલ હે સ્થૂલ. જો હવે તમે જેમ કે હું મારા વાઈફાઈ વાળાને કહું કે ભાઈ કેમ અટકે છે, તો કે પેલું ત્યાં મુકાયું છે ને, એના પછી હોલ ની દિવાલ આવે, પછી કિચન ની દિવાલ આવે, પછી રૂમ ની દિવાલ આવે, અને એ આવે તો સિગ્નલ શું થઈ જાય? હે કપાઈ જાય. એટલે સિગ્નલ કપાયા કેમ? સિગ્નલ કપાયા કેમ? કેમ કે કોક જગ્યા અટકતા. એટલે ના દેખાય એટલે સૂક્ષ્મ. આ डेफिनेशन जिनवाणी में नहीं. सूक्ष्म जो होता है शास्त्र कहते हैं वो तो सुमेरु पर्वत को फाड़ के चला जाता, मतलब यहां से निकले जीव और दूसरी साइड बीच में 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत क्रॉस कर जाए, वो 1 लाख योजन के सुमेरु पर्वत में एक जगह भी अटकता नहीं. और ये अगर तरंगे अटक रही हैं तो इसका मतलब है कि ये सूक्ष्म नहीं, क्योंकि सूक्ष्म होती तो अटकती नहीं, अटक रही हैं मतलब सूक्ष्म नहीं. क्लियर ख्याल में आया कि नहीं आया? है? तो ये एक डेफिनेशन. आत्मा ऐसे ही है, आत्मा ऐसा ही है जो सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है. तो बात ये चल रही थी कि कुछ लोग समझते होंगे कि स्थूलता तो खराब चीज है. लौकिक में भी गुजराती में भी हूँ स्थूल शरीर थी बहु परेशान छू. मोटा भागे लोकोनी एक ज कंप्लेंट होय, स्थूलता ओછી કેમ કરવામાં આવે. તો જેને જે ખબર ના હોય એને તો એમ લાગે कि सूक्ष्मता એ પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય હોય અને સ્થૂળતા पाप प्रकृति नो उदय हो. बराबर के खोटू? कर्म सिद्धांत कहता है कि भाई स्थूलता ये प्रशस्त प्रकृति है और सूक्ष्म ये अप्रशस्त प्रकृति, यानी एक पाप का उदय है और एक पुण्य का उदय है. कहने का तात्पर्य कि जो रुके रोके ये चीज है तो अच्छी बात. आज ये शब्द आपके कान में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप स्थूल. अगर सूक्ष्म होते तो शब्द भी बाहर निकल के चले जाते. आप लड्डू पेड़े का स्वाद इसलिए ले पाते हो क्योंकि आपका शरीर कौन सी वर्गणाओं से बना है? स्थूल वर्गणाओं से कि सूक्ष्म वर्गणाओं से? स्थूल वर्गणाओं से, वादर वर्गणाओं से बना है. इसीलिए आप खा पाते हो, इसीलिए आप कोमल बिस्तर पर सो पाते हो, इसीलिए आप धूप छांव से बच पाते हो. अगर सूक्ष्म होते तो घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होते. समझे कि नहीं समझे? ये चीज हमें ये बताती है कि आत्मा, हमें जो शरीर मिला है वह कौन सा शरीर है?
स्थूल नहीं, बादर बादर है, सूक्ष्म नहीं, और अच्छा है। निगोदिया का सूक्ष्म शरीर, पंखो करते देते हैं। हाँ, निगोदिया का शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, आया मतलब देता है। वो जगत में कहीं पे भी रहे, वो भटकता ही रहता है, हाँ। अटकता ही रहता है, उसे कोई वो रहता ही नहीं है कहीं पर रुके। समझ में आया? इसीलिए वो निगोदिया का पाप कृतियों का उदय कहा। हाँ बोलो खुशी में। સર એટલે सिद्ध अवस्था में आत्मा का कौन सा प्रदेशों जो होते हैं शुद्ध अवस्था में, वो स्थूल होंगे कि सूक्ष्म कहलाएंगे? क्योंकि वो अटकेंगे तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म। सूक्ष्मत्व, लेकिन उन्हें संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। हमने तो जो भी बातें बताई वो संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। जब आत्मा पूर्ण परिपाक अवस्था को प्राप्त हो गया हो तो शरीर के संबंध की जरूरत ही नहीं। और जिनको कहीं जाना हो उनको स्थूलता अच्छी है, जिनको कहीं जाना ही ना हो उनको क्या स्थूल शरीर से लेके कर। जिन्हें कुछ खाना हो, पीना हो, घूमना हो, फिरना हो, ये तमाम कोई काम करने हो, सुनना हो, सीखना हो, समझना हो, समझाना हो, उनके लिए स्थूलता अच्छी चीज है। लेकिन जिनको ये कुछ नहीं हो, सब काम सिद्ध करके बैठे हो, उन्हें क्या समस्या है? बोलिए दिनेश। तो सूक्ष्म शरीर वाला कौन जीव है? निगोदिया यहाँ है ना, यहाँ है। कितने जीव हैं? बोले बहुत सारे, अनकाउंटेबल। दिखते तो एक भी नहीं है। कैसे दिखेंगे? सबका सूक्ष्म शरीर। वो ऐसे सूक्ष्म है कि आपके हाथ से मरते भी नहीं, अपने हाथ उसमें से से कुछ मरते भी भी नहीं। पास हो सकता है। हाँ उसमें से कुछ भी पास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हाथ से नहीं मरते, वो अपनी आयु से ही मरते। अच्छा, उनकी आयु इतनी है, अपने हाथ से भले नहीं मरते, लेकिन श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते रहते हैं, होता है। क्योंकि उनकी आयु इतनी, मतलब उन्हें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्हें मरने से फुर्सत ही नहीं। उनको मरने से फुर्सत हो तो कोई मार नहीं जाए। कई करेगी सूक्ष्म ऐसे रहते हैं तो फिर उनको, हाँ बिल्कुल, उनको मारने का पाप नहीं लगता, प्रमाद का पाप लगता है। और वो मारने से मरते नहीं, मारने से वो मरते नहीं है, लेकिन अपने प्रमाद परिणाम से हमको बंधन का कारण लगता है। और उन न्यायिक कर्म से उनकी देह भी बदलती रहती है। ये दोनों चीजें एक साथ बनती है। ठीक है, क्लियर? तो सूक्ष्मता, बीच में जो पॉइंट आए थे समय सार की क्लास में, वो बोल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। खुशी बहनिया और जो रेगुलर सुन रहे वो बोले तो और अच्छा लगे। किसकी सूक्ष्मता होनी चाहिए और किसकी नहीं? सर विचारों की सूक्ष्मता होनी चाहिए और बादरता अच्छी नहीं है विचारों की। मतलब कोई विचार बहुत मतलब चलो, इतने नजदीक पहुंचे भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत कषाई गहराई से विचार। पूरे 2 दिन ये चर्चा में लिया था कि विचारों में सूक्ष्म बनो। सूक्ष्म बनो मतलब कि भाई कहीं पे अटको मत, किसी के विचारों के साथ में ऐसे मत पकड़े जाओ कि वो परिणाम आपके संकलेश का कारण बने। सूक्ष्म बनो, उदार बनो, सबको स्वीकार करो। इसका ये मतलब नहीं कि आप मूल को भूल जाओ, लेकिन एक सामने वाले की सुनने के लायक तो आपके विचारों की सूक्ष्मता होनी चाहिए। नई चीज को समझने लायक सूक्ष्मता तो होनी चाहिए। बराबर, किसी भी चीज में जड़ता बन गई तो नई चीज को कभी समझ नहीं पाओगे, ओपन माइंड से कभी विचार नहीं कर पाओगे। इसलिए विचारों में सूक्ष्म। दूसरे नंबर, सूक्ष्मता का यह मतलब भी नहीं समझ लेना कि हमें किसी से कुछ कहना ही नहीं। ये भी एक पूरा व्याख्यान इस पर हुआ था, है ना? हाँ, क्या उसमें सार था कि भाई युक्ति युक्त उपदेश। न्याय पूर्वक बात को कहना। वहां पे ऐसा नहीं बनना कि जिसको जो करना है वो करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, दुनिया जाए तेल लेने, है? ऐसी बात ठीक नहीं लगती। क्योंकि अगर ऐसा ही अगर कुंद आचार्य देव सोच लेते, ऐसे ही गुरुदेव श्री सोच लेते, ऐसे टोडरमल जी साहब सोच लेते, तो फिर ये बात यहाँ तक आ पाती क्या? अगर सबने ये बताने का भाव रखा है तो हमें भी ये बताने का भाव
होना ही चाहिए। ये मेरा एक अभिप्राय वहां पर था। ठीक है, तो सूक्ष्मता के बारे में चर्चा हुई। बाकी 2 पूरे व्याख्यान इस विषय में हुए थे विस्तार से, उसको आप समय सार में सुन सकते हैं, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं की। दूसरे नंबर की बात, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये भी जरा थोड़ा समझने लायक है। दोनों अपेक्षाएं समझते, एक तो करणान योग की अपेक्षा और समय सार की अपेक्षा। करणान योग के अनुसार पर्याप्तक किसे कहा जाता है? पर्याप्तक मतलब पूरा हो जाना। पर्याप्तक मतलब पूरा हो जाना। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आत्मा नए शरीर में जाता है, तो नए शरीर में जाते ही ये अपने लायक कुछ रॉ मटेरियल को ग्रहण करता है, बराबर, अपने लायक कुछ वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उन वर्गणाओं को ग्रहण करने का एक क्रम होता है। वहां पे पहले नंबर पे आता है आहार वर्गना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन इंद्रिय पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति। ये क्रम, यानी 6 चीजें मिलती हैं तब जाके पूरा होता है। उसमें पर्याप्तक शरीर पर्याप्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। कौन सी पर्याप्ति के साथ? शरीर पर्याप्ति, कि देह धारण करने के बाद अगर इसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो करणान योग के अनुसार वो जीव कौन सा कहा जाएगा? पर्याप्तक कहा जाएगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो। जो जो पर्याप्ति है, फॉर एग्जाम्पल अगर द्विंद्रिय जीव है तो उसकी कौन कौन सी पर्याप्त होगी? बोले आहार पर्याप्ति होगी, शरीर पर्याप्ति होगी। इंद्रियों में सारी इंद्रियां नहीं होंगी, मन भी नहीं होगा, वचन भी नहीं होगा, भाषा पर्याप्ति भी नहीं होगी, ऐसे करके। इसीलिए वो उसकी 2 ही पर्याप्तियां होंगी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति वहां पर, बराबर। तो जो जो इंद्रिय के योग्य हो उस इंद्रिय के योग्य पर्याप्तियां पूरी हो, यानी जिस क्लास में हो, शॉर्ट में उस क्लास का सिलेबस पूरा हो जाए। बाकी तो फिर चलता है, बराबर। सिलेबस भी बहुत सारा है, लेकिन जिस क्लास में है एटलीस्ट उसका सिलेबस पूरा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा हो गया जीव? पर्याप्त हो गया। ठीक है, अपर्याप्त क्या हुआ? रिवर्स, I am unable to class lecture today because for this reason. I am not complete my पर्याप्ति because of this reason. वो जो पर्याप्ति को पूरा ना कर पाए वो अपर्याप्तक, शरीर पर्याप्ति को पूरा ना कर पाए वो अपर्याप्तक, बराबर। अब देखो जरा इसको थोड़ा समझते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन जिस पर समय सार की क्लास में चर्चा की थी, इस मुद्दे पर भी लगभग 1 घंटे चर्चा हुई थी। एक कितनी अच्छी बात है कि कुदरत ने हमें आत्मा के रूप में पूरा बनाया है। कितनी अच्छी बात है कि हमने शरीर के रूप में भी हम दूसरे अंतर्मूर्त में क्या हो गए? पर्याप्त हो गए। आत्मा पर्याप्त है, शरीर पर्याप्त है, लेकिन धिक्कार है उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी हम अपर्याप्तता, अपूर्णता, अधीरता में जीते। नहीं लगता गड़बड़ घोटाला है? इसीलिए मैंने वो क्लास में एक सूत्र दिया था, पर्याप्त होना ही पर्याप्त है। आत्म कल्याण के लिए क्या होना पर्याप्त है? बोले भाई ये तुम्हें जो शरीर मिला, मन मिला, पंचेंद्रिय मिली, बस ये पर्याप्त। आहार पर्याप्ति हो गई, शरीर पर्याप्ति हो गई, पंचेंद्रिय पर्याप्ति हो गई और मनो पर्याप्ति हो गई। पर्याप्त होना पर्याप्त है, बराबर। लेकिन मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कुदरत ने हमें जन्म से ही, बल्कि जन्म से पहले ही क्या बना दिया?
पर्याप्त बना दिया है, उसके बावजूद भी आज तक हम अपूर्णता और अधीरता में ही जी रहे। किसी न किसी बाहरी चीज के द्वारा अपने आप को पर्याप्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं धन से, कहीं पद से, कहीं वैभव से, कहीं बल से, कहीं संयोग से, कहीं जान पहचान से, कहीं भोगों से, कहीं किसी से और कहीं किसी से। पूरी जिंदगी हम किसी अन्य चीज के द्वारा अपने आप को कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने से अपने आप को कंप्लीट नहीं मानता, वो अन्य किसी भी चीज से कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं कर सकता। ये नियम, क्योंकि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक किसी ने भी पर्याप्तता का अनुभव किया है तो आत्मबल से किया, संयोग के बल से नहीं। और आज भी हम बार बार अविश्वास और विश्वास की कंफ्यूजन में शरीर और संयोग की तरफ देखते हैं, अपने ही मन को समझाते हैं, करोड़ रुपए पड़े अकाउंट में, अब कोई चिंता नहीं, शरीर अच्छा है ना, अब कोई चिंता नहीं, बेटे बेटी सेट हो गए ना, अब कोई चिंता नहीं। ये एक्चुअल में हम अपने आप को कॉन्सोलेशन करने की कोशिश करते हैं। चिंता 100% है, हर चीज की चिंता है। जो भी लोग ऐसी बात कहते हैं ना, वो एक्चुअल में अभय होकर नहीं, अंदर का भय जाग रहा है। तो भय के समाधान करने के लिए बाहरी मरम पट्टी दूर रहे, बैठे बैठे मन की दुविधा है, अंदर में बहुत भय होता है। आपको नहीं लगता ये बात? ये जब आप भयभीत होते हो तब उपाय के बारे में सोचते हो, जब अभय होते तो उपाय के बारे में सोचते ही नहीं। फैक्ट है कि नहीं? जब आपको भविष्य के बारे में बहुत चिंता होती है, अधीरता होती है, तब आप ये सोचो ना ना આપણે કઈ નહીં થાય, આપણે બેંકમાં આટલો પૈસા મૂક્યો છે ને, આપણો શરીર કેટલો સારો છે, આડોશી પડોશી કેટલા સારા છે, છોકરા છોકરી છે, બધા સેટ થઈ ગયેલા છે, આપણી પહોંચ એટલી મોટી છે, અરે હું તો પંડિતજી છું, કોઈને પણ કહી દેશ, કોઈ પણ જાતની ચિંતા નહીં। એટલે આ બધું જે ભાવ આવે છે, जिन भावों को हम अभय करने का कारण बोलते हैं, वो सारे भाव अभय की पृष्ठभूमि में तैयार नहीं होते, वो सारे भाव भय के कारण हो रहे हैं। ईमानदारी से अगर आप पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभय की मरम पट्टी के बीच में भयंकर भय। इसीलिए जब जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे ઓલ ઇઝ વેલ નથી કેતો ઓલી ફિલ્મમાં, જ્યારે એને ડર લાગે છે ત્યારે જ ઓલ ઇઝ વેલ डर लागे છે ત્યારે વેલ કહે, આ ફેક્ટ વસ્તુ છે। જ્યારે જ્યારે કોઈ મને કે ના ના કોઈ ચિંતા નથી, કોઈ ચિંતા, एक्चुअली એને કોઈ चिंता છે। કેમ કે જ્યારે ખરેખર કોઈ ચિંતા હોતી નથી ત્યારે चिंता છે કે નહીં વિચાર જ નથી આવતો। ના મને કઈ ચિંતા નહીં, मैं મજામાં છું। ઘણી વખત જ્યારે જીવ આવું કહે છે ને, એ અંદરમાં દુખી હોય છે। આપણે બહુ સુખી છીએ, આપણે કોઈ પણ જાતની કમી નથી, આ સ્ટેટમેન્ટ જ ત્યારે નીકળે છે જ્યારે એ કોઈ જાતની કમીને મહેસૂસ કરી રહ્યો છે। આ મનોવૈજ્ઞાનિક સત્ય છે। એટલા માટે લોકો શું કહે છે એ બધા ખબર પડી જાય, બધાને ખબર પડી જાય છે, પણ લોકો આ શા માટે કહે છે આ બહુ ઓછા લોકોને ખબર પડે છે। અને આશ્ચર્ય એ છે આપણે ખબર પડી જાય અને આપણે એમ પૂછવા જઈએ ભાઈ બોલ તો ચિંતા શું? ના ના કીધું ને કોઈ ચિંતા નથી, એટલે કહેવાને તૈયાર જ નથી। એનું કારણ બે છે, કા એને ખરેખર ખબર નથી, કા કહેવા માંગતો નથી, કા કન્ફ્યુઝ છે, કહું કે નહીં કહું કે છે કે નહીં, આમ જ કન્ફ્યુઝન છે। ખ્યાલમાં આવે છે? એટલા માટે જગતમાં ઘણું બધું ખ્યાલમાં આવે છે, પણ બધી જગ્યાએ એવું નથી હોતું કે આપણે કહેવા જઈએ કે સમાધાન કરીએ કે કરાવીએ। પણ ફેક્ટ એ જ છે કે સકારાત્મક, એટલા માટે હું પોઝિટિવ એટીટ્યુડનો વિરોધી છું। કોઈ આપણે કેવી વાતો કરો, આખી દુનિયા કે પોઝિટિવિટી પોઝિટિવિટી, પણ ભાઈ પોઝિટિવિટીના મૂળમાં નેગેટિવિટી છુપાયેલી હોય છે। આવું ના થાય આવું વિચાર કરવાનું, એના મૂળમાં જ નેગેટિવિટી છે। હું એમ કહું છું ના તમે પોઝિટિવ વિચારો ના નેગેટિવ વિચારો, હે જે છે एक्चुअल વિચારો।
જે છે એ છે. હાલમાં જેમ કે ખુશીબેને કીધું ને અત્યારે નેટ ચાલે છે. હવે હું કહેવા જાઉં ના ના આવું ચાલતો રહે આ જગત કહેશે પોઝિટિવિટી હે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ બરાબર. અને હવે હું કહું છું ને આ જીઓના નેટનો ભરોસો નથી, હમણાં જ હમણાં બંધ થઈ જશે. એટલે એના મોઢામાં શું હોય? કાળી જવાન. બંધ થઈ જશે બંધ થઈ જશે કે બંધ થઈ જાય લો. એટલે આ જે બંધ થવાની ઈચ્છા કરે એ કહેવાય નેગેટિવ એટીટ્યુડ. અને ચાલતો રહે એ કહેવાય પોઝિટિવ એટીટ્યુડ. પણ બંનેમાં એક્સેપ્ટન્સ નો ભાવ નથી, મોડિફિકેશન નો ભાવ છે. અને ધર્મ એમ શીખવાડે છે કે તું મોડિફાઈ કરવાનો ટ્રાય ના કર, જેવો છે એવો સ્વીકારવાનો ટ્રાય. એટલા માટે અત્યારે લોકો અમુક વસ્તુ કહું ને, હાલમાં એક રિસર્ચ પણ આવી હતી. લો ઓફ અટ્રેક્શન બહુ પોપ્યુલર થયો હતો, ખબર છે ને? લો ઓફ અટ્રેક્શન એટલે કોન્સ્ટન્ટ શું કરવાનું? વિચાર કરવાનું, આમ મળે આમ મળે આમ મળે આમ મળે. લોકો બહુ સારું लगा, तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग. पूरा संसार पागल हो गया इसके पीछे, लाखों किताबें बिक गई, लाखों वीडियो उसके हो गए. अभी रिसर्च आई है तो उसने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लोगों को डिप्रेस बना दिया. कारण कॉन्स्टेंट एक चीज के बारे में सोचते जाना. वो चीज मिलना वो तो होनहार के ऊपर है, टोडरमल जी साहब के शब्दों में, वो तो भवितव्यता के अधीन है बराबर. और ये सोचता जा रहा है. 1000 में से एक आध किसी को मिल गई, बाकी 999 लोग सोच के मरे जा रहे हैं. तो बीमार हो गए, डिप्रेस्ड हो गए. समझे कि नहीं समझे? हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जैन धर्म कहता है कि 24 घंटे को एक चीज का चिंतन मत. ये सब क्या है? मार्केटिंग वालों ने ऐसा दिमाग भरा है, जीवन को जंग बना दिया, जीवन को आनंदमय नहीं रहने दिया, जीवन को क्या बना दिया है? एक जंग का मैदान बना दिया. बस ये टारगेट छोड़ दो भाई, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल. बस मैं जी रहा हूं, ज्ञानानंद स्वभाव में मेरा स्वरूप है. ये क्या पर्याप्त नहीं? क्या जरूरी हमेशा उसको वो चाबी भर के ही रखो? वो नहीं होता, वो जैसे डब्बा खोलो वो तो हाँ करके बाहर आ जाता है. वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चों का खिलौना होता है ना, जैक इन द बॉक्स के, है जैक इन द बॉक्स. हाँ, इस टाइप का कोई होता ना. ऐसे जीव का मतलब कई लोगों के अंदर वो टारगेट भरा रहता है, कुछ भी बात करेंगे हाँ करके बाहर. अरे भाई दूसरे भी खिलौने हैं, उनसे भी खेल है. हर जगह वो राक्षस को, इच्छाओं के राक्षस को खड़ा कर देना है, टारगेट. ये तरीका जीवन जीने का बड़ा वाहियात और बचकाना तरीका. जीवन एक बहुत बड़ी देन, एक छोटे से लक्ष्य के पीछे उसे बिगाड़ना, उसका अपमान करो. छोटी चीजों को बड़ा वो ही मानते हैं जो जीवन को कुछ नहीं मानते, और जो जीवन को सबसे बड़ा मानते हैं उन्हें छोटी मोटी चीजों कुछ पड़ी नहीं. ठीक है, अगर मेरे घर के आगे 5 करोड़ की गाड़ी भी खड़ी हो गई तो मेरा क्या? मेरे अंदर की आकुलता कम हो जाएगी क्या? मेरी इच्छा और द्वेष कम हो जाएंगी क्या? जगत में क्या होगा? लोगों को मेरे प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा. जो लोग सैल्यूट नहीं ठोकते थे वो लोग सैल्यूट ठोकने लगेंगे. रोज 10-50 लोगों के कॉम्प्लीमेंट आने लगेंगे. ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ने के लिए इच्छुक होने लगेंगे, क्योंकि पहले आप नौरी बाजार लगते थे, अब लग रहा है 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, कुछ तो होगा बंदे में दम. तो उससे तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? और ज्यादा डिवाइड होगी. बराबर समझे कि नहीं समझे? आपको और ज्यादा मेच्योर बनना पड़ेगा, और ज्यादा गंभीर बनना पड़ेगा. और ये सब चीजें धीरे धीरे क्या करेंगी? आपके जीवन की सहजता और सरलता का खून चूस लेंगे. समझ में आया? इसलिए ये बड़ी रिस्की काम मामला है, ज्यादा चक्कर मत पड़े. समझे? आनंद जीवन का मूल स्रोत है. बराबर. जीवन स्वयं अपने आप में साध्य है. बराबर. और जो जीवन को साध्य समझता है वो सहज आत्मा को साध्य समझ लेता है, और जो आत्मा को साध्य समझता है वो आत्मा को पा लेता है. समस्या यही है कि हमने जीवन को समझा.
इसीलिए मैंने आपको बोला मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि पॉजिटिविटी के मूल में भी नेगेटिविटी छुपाई हुई रहती, ये दोनों चीजें एक साथ आती। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको बताऊं, छोटे होंगे ना बच्चे, मैं भी स्कूल में पढ़ता था तब, तो मेरी बच्चे होते ना, बच्चे बड़े भी होते हैं सब, जो भूतों की कहानी ज्यादा सुनते थे और सुनाते थे, वो भूतों से सबसे ज्यादा डरते थे। और मेरे जैसा बंदा ना कभी सुनता था और ना कभी सुनाता था, तो मेरे पास में कोई डर नहीं था। मैं 6 बजे रात को भी उठ जाऊं, 2 बजे रात को भी उठ जाऊं, ना मैं कभी अपने आप को सुपरमैन बताने की कोशिश करता था, लेकिन भय नहीं रहता। और जो अपने आप को सुपरमैन बताने की कोशिश करते थे वो एंटमैन निकलते थे। समझे समझे है, ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए भाई ये दो चीजें साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में नेगेटिविटी सामने आती, इसीलिए सकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं, यथार्थवादी बन। और यथार्थ के लिए कौन सी चीज आपकी महत्वपूर्ण होनी चाहिए? वास्तविकता स्वीकार की, ठीक है, बराबर दिनेश भाई, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। अभी ये चीजें मार्केट में ओल्ड फैशन हो गई, क्योंकि अभी ट्रैक किसका चल रहा है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ वर्बलाइजेशन। फील करो मारुति, फील करो रॉयल्स रॉयस, फील करो 5 मंजिल का मकान, फील करो। अरे तेरी भाई क्या करें, हैं? अभी थोड़ी शांति से जीने दे बच्चों को, क्या आग लगा के पिछवाड़े में पटाखे बना के घुमा रहा है सब जगह। फील करो फील करो फील करो कर, हैं? शांति से रहने ही नहीं देते। लेकिन इसीलिए और उनको दुनिया बड़ा मोटिवेटर बोलती है। मोटिवेटर मोटिवेटर कुछ नहीं है, जो खुद भटक रहे हैं और तुमको भटकाए। समझे कि नहीं समझे? एक ने यही बोला था कि भाई जो जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी की शिक्षा देते हैं ना, वो खुद के व्यू अगर कम आ जाए ना तो नेगेटिविटी में पहुंच जाते। पूरा पॉजिटिविटी का लेक्चर दिया और देखा कि इसमें तो 2-5 हजार लाख 2 लाख व्यू आने चाहिए, और किसी ने भाव ही नहीं दिया, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती। बताओ, कोई पूछ सोच न थी। ये स्वाभाविक है, तुमने पॉजिटिविटी की इच्छा रखी, वैसा नहीं हुआ, नेगेटिविटी अपने आप आ गई। समझे कि नहीं समझे? चल ठीक है, ये बात अपनी आ गई आई। तो सूक्ष्मता स्थूलता में आए, पर्याप्तता अपर्याप्तता में बात आई थी। बड़ी थोड़ी सी यहाँ पे समझने लायक गहरी बात आई थी कि कुदरत ने हमें दूसरे अंतर्मुहूर्त में पर्याप्त बना दिया और हम हर चीज से अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा क्या करके पूरा होगा? पूर्णिमा का चांद टेंशन ले ले, यार पूर्णिमा का तो हो गया, अब और पूरा हो जाऊं, है नितिन भाई? अब वो पूर्णिमा का चांद अपनी पूर्णता को भूलकर सूरज बनने की कोशिश करे, अथवा जुपिटर बनने की कोशिश करे, अथवा सैटर्न बनने की कोशिश करे, तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? मुझे इतना है। पूर्णिमा शब्द ही ये बताता है कि जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है। अब पूर्णता को प्राप्त चंद्रमा क्या करके पूरा होगा? क्या करके पूरा होगा मतलब ये बताता है कि जो अधूरा होता है वो पूरा होता है। और पूर्णिमा का नाम ही इस बात में पड़ा हुआ है कि तू पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया तेरे रूप में, अब तो इससे ज्यादा पूरा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, चांद रूप में तो पूरा हो गया, अब सूरज रूप में पूरा हो जाऊं, अब जुपिटर बृहस्पति के रूप में पूरा हो जाऊं, शनि के रूप में पूरा, मेरे से जितने बड़े बड़े हैं ग्रह उपग्रह उसके रूप में पूरा हो जाऊं। ये होड़ में अगर चांद आ गया तो उसकी पूनम कभी आएगी क्या? आठम भी नहीं बचेगी, बीज भी नहीं बचेगी, अमावस रहेगी। समझे? ऐसे जैसे पूर्णिमा का चांद
पूर्णता को बताता है, ऐसे ही स्वभाव की पर्याप्तता और शरीर की पर्याप्तता तेरी पूर्णता को बताती है कि भाई अब और तुझे कुछ जरूरत है ही नहीं, तू पूरा हो गए। बराबर, देखो समझे कि नहीं समझे? तो ये आया पर्याप्त यहाँ पे कि अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो। फिर क्या बोले, अपर्याप्तक, मतलब एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो, ये अपर्याप्तक में आता है। और अपर्याप्तक इसीलिए बोला है, बड़े गहरी बात है कि भाई साहब मनुष्य पर्याय में भी सैकड़ों, असंख्यातों, हजारों अपर्याप्तक के भाव होते, उसके बाद में एक पर्याप्तक का भाव होता है। समझे कि नहीं समझे? अपने शरीर में सैकड़ों मनुष्य हैं, हजारों लाखों मनुष्य हैं जो अपर्याप्तक है, मर जाते, और उनके बीच में एक मैं हूं, यानी मैं वैसे ही लाखों में एक हूं। है, बोलो, जगत में ये मुहावरा होता है ना, करोड़ों में एक, लाखों में एक, तो बोलो कौन है लाखों में एक? है, हर एक जो भी है वो कैसा है? करोड़ों में एक है। अनोखे हो, एक्सक्लूसिव हो, एंटीक हो, तुम्हें क्या जरूरत दूसरों से गिनने की? तुम पर्याप्त हो। तुम्हारे जैसे करोड़ों करोड़ों मनुष्य थे होड़ में, और सबको पीछे होके आप ये जीव बने, पर्याप्त जीव बने। उसके बाद तुम्हारे साथ में हजारों करोड़ों लाखों लाखों जीव रहते, तुम उनको पीछे छोड़ के आज उनके स्वामी जैसे हो पर्याप्त, तो भी तुम्हें कभी अपनी पूर्णता का मान नहीं है? विचारो। इसीलिए आभारी बनो व्यवस्था के। बहुत अच्छा हूं भैया, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत सुअवसर है, ये सब हो गया, अब मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। धन्य है मेरा आत्मा पूर्ण है, धन्य है मेरी शरीर पूर्ण है, धन्य है मैं निरोगी हूँ, धन्य है मेरी आत्म कल्याण की रुचि है, धन्य है मुझे आत्म कल्याण कराने वाले साधन है। अब और क्या चाहिए? इससे ज्यादा पुण्य तो पंचम काल में होता ही नहीं। बाकी जिसे तुम पुण्य बोलते हो तो पाप का ढगला है। पंचम काल का अधिकतम पुण्य क्या है? कली काल में अंबानी अडानी बनना हीन पुण्य है, और इस कली काल में आत्म कल्याण की रुचि जगना ये महान पुण्य है। मुझे मालूम है ये बात सुनोगे लेकिन बैठेगी नहीं। सच बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बाहर की चकाचौंध में इस बात को रियलाइज करना कि मैं अंबानी अडानी बिल गेट्स, मोटे मोटे ऑफिसर, मोटे मोटे एक्टर, अभिनेता, क्रिकेटर, इन सबसे ज्यादा पुण्यवान आज हूं, ये बात आप मानने के लिए तैयार नहीं होगे। कब तक? जब तक चैतन्य की दृष्टि नहीं होगी तब। और जब चैतन्य की दृष्टि होगी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, आपके चेहरे में आया हुआ जो शांति और तृप्तता का भाव है वो खुद ब खुद इस बात की गवाही दे देगा कि नहीं भैया, अब आपने इस बात को समझ लिया है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, कोई भी बड़े से बड़ा अभिनेता, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन, इन सबसे भी ज्यादा मैं पुण्यवान हूं, क्योंकि मैं आत्मरुचिवान। है, बैठ रही कि नहीं बैठ रही बात? अभी नहीं बैठी तो कोई बात नहीं, जब भी बैठेगी आप थैंक यू बोलोगे। एक्चुअली तो બેસી ગયું છે એટલે મેં તમારી સામે બેઠા છે। હા, બહુ સારી વાત છે, પણ આ વસ્તુ ખરેખર બહુ જ પુરુષાર્થ માંગે છે। ના ના, એ તો સમજ। આ વસ્તુમાં હજી શું હોય, આપણે કેમ કે આંખો શું અંજાઈ જાય છે મોહમાં। અત્યારે જ્ઞાન છે સામે, પણ તમે જો કોઈનો વૈભવ જો તરત જ હા આપણે તો જીવનમાં કંઈ કરવું જ નથી, પેલો જો આવો કેટલો આગળ નીકળી ગયો,
હે તમારા જ કોઈ ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય, કોઈ આગળ પદમાં પહોંચી જાય, કોઈ આમ થઈ જાય, કોઈ તેમ થઈ જાય, વિચાર કરી લો. હમણાં જ મારા એક ફ્રેન્ડ છે, અમે લોકો એને ચિદાનંદ કહેતા હતા મજાકમાં, નામ જીતેન્દ્ર હતો, 40 વર્ષ, એટલે અમારા કરતા થોડો 2-3 વર્ષ મોટો હશે, પણ 7 ક્લાસમાં ભણતા. એની અત્યારે કોઈ ગવર્મેન્ટ જોબ લાગી, તો પછી વાત થઈ, હજી એનું લગ્ન નથી થયો, દોસ્ત છે તો મજાક પણ કરતા હતા, બોલે હવે પાર્ટી સીધી આપશે કે આમ બરાતમાં જ પાર્ટી બોલાવશે? ના ના ભાઈ, તમે લોકો તો બહુ આગળ નીકળી ગયા, મારો તો બહુ છેલ્લે. મને કઈ આગળ નહીં નીકળ્યા, 2 પાયાથી 4 પાયા થયા, 4 પાયાથી 6 પાયા થયા, 6 પાયાથી 8 પાયા થયા, બાકી કઈ આગળ નીકળ્યા નહીં. તું કઈ ચિંતા નહીં કરતો, બધા ત્યાંના ત્યાં જ છે. હે સમજે કે નહીં? પણ આ વસ્તુ બેસે ક્યાં જીવને? એમ તમે આગળ નીકળી ગયા એટલે દોડતો દોડતો શું વિદેશ ક્ષેત્ર પહોંચી ગયા? હે આગળ નીકળ્યાનું ડેફિનેશન જ ક્લિયર નથી. એટલે આ સંસારમાં આગળ નીકળ્યા, હવે સંસારમાં આગળ નીકળ્યો એ તો પછી શું કહેવાય, હે પાછળ જ છે. પણ આ વસ્તુ સમજવી થોડીક અઘરી છે, અને એકવાર સમજમાં આવવાથી કામ નહીં ચાલે. મોહના ઉદય વચ્ચે આ ટકી, જેમ કે मैं कई बार बोलता हूँ, एक तो मोमबत्ती की रोशनी होती है और एक मशाल की रोशनी होती है और एक धधकता ज्वालामुखी होता है. मोमबत्ती खत्म, उसमें ताकत नहीं. मशाल होती ना, मशाल, मशाल में ताकत होती है. मशाल देखी होगी ना पिक्चर्स है, जब कोई तहखाने बहखाना खोजने जाते हैं तो मशाल राजा महाराजा के जमाने की बात, तो उसमें थोड़ी तेज हवा को सहन करने की ताकत होती है, बराबर. लेकिन वो भी कब तक? धधकता हुआ जो ज्वालामुखी होता है, उसके आगे तो बवंडर भी लगा दो तो बुझता नहीं. तो आत्म कल्याण की ये जो बुद्धि है हमारी, जो अभी हुई है, ये आपको निर्णय करना है कि ज्योति है, मशाल है कि ज्वाला है. समझे? बस जो लेवल पर आप हो, उस लेवल से नक्की हो जाएगा कि आपके और सिद्ध अवस्था के बीच में कितना डिफरेंस, कितना टाइम रहे. ज्योति के रूप में है तो अंधकार से लड़ जाएगी, हवा से नहीं लड़ पाएगी. मशाल के रूप में है तो अंधकार से भी लड़ जाएगी, हवा से भी लड़ जाएगी, लेकिन वावाजोड़ू का सामना नहीं कर पाएगी. लेकिन ज्वाला के रूप में है तो अंधकार से भी लड़ेगी, हवा से भी लड़ेगी, और प्रलय काल की पवन से भी लड़ेगी. तीव्र में तीव्र उदय आवे तो भी वह ज्वाला बुझेगी नहीं. ऐसी वो आत्मा कल्याण की ज्वाला, वो हमारे अंदर में जलती रहनी चाहिए. समझ में आया? चलो, तो पर्याप्त हैं हम, और इसके आनंद में रहें, खुमारी में रहें. अपर्याप्तता तो दुनिया 50 प्रकार से बताएगी, बताएगी कि नहीं बताएगी? जैसे एक जगह मैंने कहीं कोटेशन, ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर का कोटेशन पढ़ा था, जिसमें बहुत लाइक कमेंट्स हुए थे. किस बात पर? बोले करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, कम उम्र में करोड़पति बनना बड़ी बात है. एक सबसेट बना दिया. अब अभी तक करोड़पति अपने आप को सुखी मान रहा था, अब उसने जरा सी बात कर दी, हड़ी कर दी, सड़ी कर दी. यार उसे लगे बात तो सही है यार, 50 की उम्र में करोड़पति बन के भी क्या फायदा हुआ, 30 की उम्र में करोड़पति बनते तो कोई बात थी. अब वो पूरे टाइम किसमें जाएगा? थोड़े लेट हो गए यार, थोड़े लेट हो गए. अब वो थोड़े लेट के चक्कर में उसका पूरा जो करोड़ों का आनंद, मतलब ऐसे ऐसे ही होते हैं जी. कोई व्यक्ति शांति से मांड सेटल हुआ हो, एक व्यक्ति आता है और पूरा स्वाहा करके चला जाता है, उसे वो सब चीजें बेकार लगने लगती. जैसे आप बुटीक से 15,000 की साड़ी लेकर आओ और कोई आपसे, अरे 15,000 की ऐसी साड़ी तो बहन 300-3,000 रुपए की उस दुकान से लेकर आई थी, अब बुटीक की साड़ी का पूरा खत्म हुआ. तो नहीं ना ऐसा किसी के साथ?
और इन घटनाओं का मेरे से कोई संबंध नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? लेकिन फैक्ट बोल रहा हूँ, वो 15,000 की साड़ी का मांड मांड आनंद लेने के लिए बहन तैयार हुई, और इसमें किसी ने आके क्या कर दिया कि पहली दुकान पे तो ऐसी साड़ी 3,000 की मिल रही थी, अब उसे वो साड़ी सुखदाई लगेगी नहीं, जाओ जो भी करता हो करो। ये है स्वरूप भाई साहब, है? इसीलिए जीवन को समझो। चलो आज बहुत जीवन निर्माण के सूत्र हो गए, इतने सूत्र तो मैंने सोचे ही नहीं थे देने के, लेकिन वो तत्वार सूत्र के साथ साथ ये सारी बातें आती जा रही हैं, तो कहता जा रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो पर्याप्त और अपर्याप्त, इसमें सारी बातें आई। मुद्दा केवल इतना है कि हम अपनी पूर्णता को महसूस करें, हम अपनी प्रभुता को समझें। ठीक है, फिर एक होता है स्थिर नामकर्म और एक होता है अस्थिर नामकर्म। स्थिर नामकर्म क्या कहता है कि शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने पर रहे, और अस्थिर मतलब अपने ठिकाने ना रहे। अपने ठिकाने का मतलब, अब वो खून है तो खून नसों में ही रहेगा ना, वो खून नाक में थोड़ी आ जाएगा। तो अपने ठिकाने का मतलब क्या? अपने ठिकाने का मतलब अपने प्रमाण में रहे। आप समझे कि नहीं समझे? ये बात शास्त्रों से नहीं समझ में आई मुझे, ये बात थोड़ी चिंतन से आई। टिकाने का मतलब क्या है? कौन सी धातु है जो अपने शरीर को छोड़कर जाती है? हाड़ मांस मज्जा वगैरह जो भी धातु हैं, सब अपनी अपनी जगह ही रहती है, बराबर। इनमें एक चीज की बात है, संतुलन। रक्त का एक पैरामीटर है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसका प्रवाह, तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, उसका प्रवाह मेंटेन रहे, वो कह रहा था रक्त संतुलित है। हड्डी है, उसकी संख्या जगह है, तो हड्डी अपनी जगह पर रहे, बदगट ना हो उसकी हड्डी में, और क्या हो कि एक हिले डुले नहीं, वो स्थिर नामकर्म को, और जहां कहीं पे ऐसा हो अस्थिर नामकर्म को होता है। असंतुलन हो, जीव शरीर में जितनी धातुएं हैं, जितने तत्व हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो भी हो के ना हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब इत्यादि ऐसे तत्वों में हजारों तत्व जो हैं वो संतुलन में रहे तो कहलाएगा स्थिर नाम कर्म, और जब वो संतुलन में नहीं रहते तो कहलाता है अस्थिर नाम कर्म। ठीक है ना। अब देखो, एक आता है आदेय नाम कर्म और अनादेय नाम कर्म। आदेय मतलब कहलाता है जब वो शरीर कांति सहित उत्पन्न, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे एक बार एक ऐसे कहने लगे मेरे पहचान वाले कि मैं पानी बहुत पीता हूँ और मुखवास का भी शौकीन हूँ, सौंफ भी खाता हूँ, बरियाली भी खाता हूँ। ऐसे कह रहे, अब समझ में आया पंडित जी आपका चेहरा कहाँ क्यों चमकता है। आप खूब पानी पीते हो, खूब सौंफ खाते हो, तो बरियाली भी रक्त शुद्ध करती है, पानी भी चमकाता है। मैंने आधे नाम पर तो तेल लेने गया है ना, तो पानी और सौंफ में पड़े रहो। यहाँ एक बार मुनिराज जो होते हैं, वो मुनिराज एक बार आहार लेते, पानी एक बार पीते, बराबर, कोई मुखवास नहीं लेते, तो भी उनका चेहरा कुदरती तेज से दमकता रहता। गुरुदेव श्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, जितने लोगों ने भी उनको देखा है, सबके मुंह से मैंने एक बात सुनी है कि ऐसा तेजवान व्यक्तित्व देखना मुश्किल। जो उन्हें मानते थे वो, और जो नहीं मानते थे वो भी। हमारे भोपाल में तो आए थे ना, तब वो जो लोकल भोपाली लोग थे वो कहते फिरंगी साधु आया, फिरंगी साधु। क्या शब्द बोलते थे उनके लिए? फिरंगी साधु। BHEL में जब वो आए थे भोपाल में, तब लोग ऐसे कहते फिरंगी साधु आया। ऐसा उनका रूप था। तो अभी किसके कारण है? पानी पीने के कारण, फेशियल करने के कारण, सौंफ खाने के कारण, काला पेस्ट और हरा पेस्ट लगाने के कारण, किसके कारण? भाई वस्तु व्यवस्था को समझो। आदि नाम कर्म के कारण प्रभायुक्त शरीर, और आदि अनादि नाम कर्म के कारण प्रवाहीन होता है। सिंपल है। अब अगर अनादि का उदय चल रहा है और आप जबरदस्ती दीपा पोती कर करके करने आओ तो क्या होगा? और पाप बांधोगे अनादि में,
एक्स्ट्रा अनादि का ओहदे आए, बराबर। और धर्म ध्यान आराधना पूर्वक सात्विकता का जीवन जियोगे तो अनादि आधे में कन्वर्ट हो जाए। ये जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं पूरी जिंदगी के लिए उनका ओरिजिनल स्किन को आप देख भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा काट खाई हुई स्त्री वो होती है। इसके लोहे में काट लग जाती ना, तो केमिकल का काट लग जाता उनके चेहरे। ये इतने लेयर्स के बीच में रहते हैं कि आपको उस समय वो लगते हैं कि बहुत चमक रहा, बहुत चमक रहा, बहुत चमक रहा। वो सारी लेयर्स को हटा दो तो खड़बचरा चेहरा दिखेगा। समझ में आया कि नहीं यार? सर्विस रोड के जैसा हाईवे तो एक तरफ रहा, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है। तो आदे नाम कर्म अनादि नाम कर्म यहाँ पर है। फिर संसार में यश हो रहा है ऐसा जीव के द्वारा माना जाना और अपयश हो रहा है ऐसा माना जाना। देखो माना जाने वाली बात, बाकी तो यश गाय का यश, अपयश गाय का या अपयश। लेकिन जगत में लोगों के अंदर में ऐसा पड़ा हुआ रहता है कि भाई इसकी प्रसिद्धि हो रही, इसकी प्रसिद्धि हो रही। तो कोई पैसे से प्रसिद्धि करना चाहता है, कोई बल के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा, कोई कुछ नहीं है तो उल्टे पुल्टे काम के द्वारा। बद नहीं बदनाम सही, लेकिन नाम तो तो ये क्या कहलाता है? अयश नाम कीर्ति का। और जिसके कारण अच्छे कार्यों के कारण लोग याद रखें, वो कहलाता है यश कीर्ति नाम का। यश और कीर्ति में भी अंतर होता है। एक दिशा में हो वो कहलाती है यश, और सर्व दिशाओं में हो वो कहलाती कीर्ति, बराबर। तो यश नाम कर्म का उदय, कीर्ति नाम कर्म का, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय इनको होता है। फिर एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पर्याप्ति की एक परिभाषा बोली है, वो जरा आपको समझने लायक है कि ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस रूप में परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ जानने लायक नहीं है। दो चीजें जानने के लायक हैं, एक है खल और एक है रस, बराबर। खली और रस आपको खबर होगी ना, जब धान करते ना धान, तो एक तो होती खली मतलब बाहर का फोत्र, और रस मतलब सार। तो जो उस रूप परिणमाने की ताकत है कि जो भी पदार्थ को ग्रहण किया वो खल रूप परिणमित हो, रस रूप परिणमित हो, और उनके द्वारा जो पूर्णता को प्राप्त होता है वो कहलाती है पर्याप्ति। मतलब ये खल रस कुछ नहीं है, काम करने की दो दशा है। जैसे आप कभी भी सुखड़ी बनाओ तो पहले वो थोड़ी लिक्विड होती है, फिर कठिन हो जाती है, बस ऐसे ही है, अपने आप नहीं होता। आइसक्रीम जमाओगे तो पहले लिक्विड होती है, फिर कैसी हो जाती है? कड़क। तो वही खल और रस की बात यहाँ पर कही। आगे इसके आगे ये आती है पर्याप्ति। देखो निर्वृत्ति और लब्धि ये क्या कहलाता है? तो इसको ऐसे समझो, लब्धि और निवृत्ति। लब्धि मतलब एक प्रकार की अपर्याप्त की ही दशा। जीव जैसे शरीर को प्राप्त होता है तो 100% ये नियम है कि असंख्यातों जीव तो अपर्याप्त दशा में ही गुजर जाते कि नहीं गुजर जाते, बराबर। कुछ एक जीव हैं जो पर्याप्त को प्राप्त कर पाते हैं। तो जो लब्धि रूप में मतलब मनुष्य पने को प्राप्त हुए और प्राप्त होते ही गुजर गए, मर गए, वो कहलाए अपर्याप्तक, यानी लब्धि अपर्याप्तक, कि जिनको पर्याप्ति मिली ही नहीं और मिलेगी भी नहीं। निवृत्ति के अपर्याप्तक क्या होता है कि जो अभी अपर्याप्त हैं क्योंकि वो प्रोसेस में पर्याप्त हुए नहीं, अपर्याप्त मरेंगे नहीं, इन बिटवीन में क्या हो जाएगी? उनकी पर्याप्ति पूरी होगी। तो जो प्रोसेस ऑफ पर्याप्ति है वो क्या कहलाती है? निवृत्ति। जैसे सिंपल मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, फर्स्ट ईयर का होता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? जूड़ा, जूनियर डॉक्टर। तो जूनियर डॉक्टर मतलब वो निवृत्ति अपर्याप्तक वाली डॉक्टर की दशा में है कि डॉक्टर बन गया, बोले नहीं, तो डॉक्टर से बाहर हो गया, बोले नहीं,
ना तो डॉक्टरी छोड़ दी है और ना ही डॉक्टर को बन गया है, तो जुड़ा है, जूनियर डॉक्टर। बराबर। ऐसे ही निवृत्ति अपर्याप्तक मतलब क्या? अपर्याप्तक हो गया, बोले नहीं। बोले पर्याप्तक हो गया, बोले नहीं। तो जो पर्याप्तक के लिए प्रयास कर रहा है, जिसकी अवस्था पर्याप्तक की चल रही है, वो जीव क्या कहलाता है? निवृत्ति अपर्याप्तक जीव। बराबर। ऐसे ही बताया, देखो पर्याप्त नाम कर्म कौन? शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण ना हो पर नियम से पूर्ण होगी, वो कहलाएगा निवृत्ति अपर्याप्त। अपर्याप्त नाम कर्म कौन है? एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो और ना होने वाली, आज भी पूरा नहीं है और कल भी पूरा नहीं, ऐसी जो अधूरा अधूरा ही जो जीवन देह को छोड़ेगा, उसे लब्धि अपर्याप्तक दशा कहते हैं। विशेष चर्चा पर